गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना, जे हाथ एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है जे भवसागर पार लंघना, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना, जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनदरे श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणार बिंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान महासाध्वी हरियाणा सिंघनी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी एवं मुनि की सुशिष्या महासाध्वी श्री नमिता जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्म सूत्र का चौथा अध्याय असंस्कृत। जीवन को संपूर्णता के साथ कैसे जिया जाए, जिंदगी को किस तरह से बखूबी निभाया जाए कि मृत्यु सामने भी खड़ी हो मगर हमें जाने का कोई अफसोस ना हो सके। तो परमात्मा ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाया कि किस तरीके से मरना है। मौत तो आनी ही है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है। तुम फना नहीं होंगे ये ख्याल झूठा है। अर्थात यदि यह सोच करके बैठे हैं कि कभी मौत नहीं आएगी, तो भगवान तो स्वयं कहते हैं कि आई मौत को तीर्थंकर भी लौटा नहीं सकते।
तो उसी अध्ययन की पहली गाथा असंख्य जीवमापमाय जरोवणीय सहुनतिताण एवं वियाणाय जने पमते किन्नो वेसा अजया गहिते असंख्यं जीवमापमाय। परमात्मा आत्मा के लिए हितकारी संदेश दे रहे। असंख्यं जीवमापमाय, हे आत्मा तुम्हारा जीवन अर्थात एक देह के साथ एक अवधि तक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम जीवन है। आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं तो आत्मा का मरना भी कभी होता नहीं। मौत का मतलब क्या? इस शरीर रूपी मकान में रहने की जब तक मोहलत मिली है उसका नाम जीवन। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, जब इस घर को छोड़ करके जाना पड़ जाए, उसी घड़ी का नाम है मौत की घड़ी। और सभी किराए पर है। ध्यान देना, दुनिया पे व्यक्ति भले बोले ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये बंगला मेरा, मगर इस दुनिया में कुछ भी हमें ऑनरशिप पे नहीं, लीज पे ही मिलता है। ऑनरशिप समझते हैं ना? ऑनरशिप वाला तो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के बोलता है मकान मेरे नाम है। लीज वाला बोलता है भाई 100 साल की लीज है, उसके बाद हमें दोबारा से जैसे कॉन्ट्रैक्ट है अब दोबारा से करना पड़ेगा। अब देखना है दुनिया में भले जो मकान हम जिसे अपना कहते हैं वो भी ऑनरशिप पे नहीं है, बल्कि वो भी लीज पे है। इस शरीर में रह रहे हैं, हम कहते हैं शरीर मेरा है, मगर ये शरीर के भी हम देखा जाए तो ऑनर नहीं है, बल्कि ये शरीर का कॉन्ट्रैक्ट भी हमारी आत्मा के साथ एक लीज पर है। और जितनी देर तक वो अवधि रहती है उसी का नाम जीवन है। उसी का नाम क्या है? जीवन है। और जब वो अवधि समाप्त होती है उसी का नाम मृत्यु है, उसी का नाम मौत है, उसी का नाम व्यक्ति चला गया यह है। तो परमात्मा कहते हैं जीवन असंस्कृत है। जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत का एक मीनिंग है यदि कोई वस्तु टूट जाए उसे जोड़ा जा सकता है। यदि कोई वस्तु टूट जाए उसे जोड़ा जा सकता है। जिसे जोड़ा जा सके उसका नाम संस्कृत, उसका नाम। और जिसके टूटने के बाद उसे कभी जोड़ा ना जा सके उसका नाम असंस्कृत। घरों में कितना कुछ होता है, कई बार रिश्ते टूटते टूटते बच जाते हैं। कोई समझदार व्यक्ति बीच में पड़ कर के दोनों को समझाता है, रिश्ता टूटते टूटते बच गया। और सपोज यदि टूट गया था दोबारा जुड़ने की भी संभावना हो जाती। बहुत से ऐसे केसेस भी आते हैं डाइवोर्स तक हो गया, 10 साल के बाद फिर बच्चों के कारण माता पिता फिर एक हो गए। अब विचार करना है, कई स्थितियां ऐसी आती हैं जिन स्थितियों में व्यक्ति अलग तो हुआ, वो रिश्ते को उसने तोड़ा तो सही, मगर वो रिश्ता दोबारा से जुड़ गया। अब जो चीज जुड़ सके उसका नाम है संस्कारवान। उसका नाम क्या है? संस्कारवान। उसे दोबारा से संस्कृत किया, दोबारा से जोड़ा गया। मगर जहां पर कुछ भी ना ऐसा ऑप्शन दिखाई दे उसका नाम है असंस्कृत। उसका नाम है असंस्कृत। पैर की हड्डी टूट जाए तो फ्रैक्चर हो जाए, डॉक्टर है ना अवेलेबल,
बता सकता है कि यहाँ पर प्लास्टर लगना है या ऑपरेशन होना है या कोई नई चीज प्लेट आदि डलनी है, दोबारा से जोड़ देता है, काम करने लायक बना देता है। यदि छत की कोई मान लो पुराना जमाना था ना, तो पुराने टाइम में छत भी कैसी होती थी, कच्ची छतें होती। जब बारिश आती तो उन कच्चे कोठों की छतों से मिट्टी साथ साथ बह करके परनालों से खुर खुर के क्या हो जाती, बह जाती, और फिर धीरे धीरे क्या होता, छत टपकने लग जाती, पानी टपकने लग जाता। अब उस टूटी हुई छत की मुरम्मत हो सकती, उस टूटी हुई छत की मुरम्मत हो सकती है, मगर आयुष्य यदि एक बार समाप्त हो गया, भगवान कहते हैं फिर इस छत की मुरम्मत कोई करने वाला दुनिया में नहीं। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि ये तो हमें और ज़्यादा पॉजिटिव करने वाला, हमें और ज़्यादा अच्छे काम करने की इंस्पिरेशन देने वाला है कि पता नहीं जिंदगी का वो अंतिम दिन कब आ जाए। इसलिए तुम्हारे जो जो अच्छे सपने हैं, तुम जितनी ऊंचाई तक उड़ना चाहते हो हे आत्मा, उनके लिए तुम प्रमाद मत करो, उनके लिए तुम प्रमाद मत करो, गफलत मत करो, लापरवाही मत करो, नेग्लिजेंट मत बनो, उन चीज़ों को इग्नोर मत करो। बिकॉज जैसे ही वो अंतिम घड़ी आएगी तो तुम्हें वो सपने ही रुलाएंगे, मैंने ये करना था, वो करना था, जो मेरे लिए आगे भी काम आ सके, मगर मैंने उन चीज़ों का जरा भी ख्याल नहीं किया। श्री थावचा पुत्र जी, शास्त्रों में वर्णन आता है, एक कैरेक्टर है थावचा पुत्र। क्या नाम है? थावचा पुत्र। अब थावचा पुत्र भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी, भगवान कौन से परमात्मा? भगवान अरिष्ट नेमि जी जब द्वारिका नगरी के रैवतक पर्वत के नंदनवन उद्यान में पधारे, कहाँ? रैवतक नाम का पहाड़ है और वहां पर नंदनवन नाम का एक भाग है, वहां पर भगवान विराजे। तो श्री कृष्ण महाराज जो उन्हीं के तो चाचा के बेटे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, कजन्स है। अब एक त्यागी के सामने एक कर्म योगी हो या दुनिया को दार्शनिक फिलॉसफी समझाने वाला हो, मगर उनका सर भी ऐसे महात्यागी के सामने झुकता, जिसने सब कुछ छोड़ करके आत्मा के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए साधना की, तो वो भी उनके श्री चरणों में गए। और इधर थावचा गाथा पत्नी, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, बच्चा उसी ने बढ़ाया, उसी ने उसका संवर्धन किया, और वो समय भी आया जब पैसे की कमी नहीं, सारा व्यापार होल्ड करने वाली वो अकेली महिला थावचा गाथा पत्नी। और बहुत से लोग ऐसा भी कह देते हैं कि पुराने समय में औरत को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि पुरानी हिस्ट्री में देखें तो माँ के नाम से बच्चे का नाम, किसके नाम से? थावचा। थावचा गाथा पत्नी है तो बेटे का नाम क्या रखा? थावचा पुत्र। यदि मृगा हम देखते हैं तो वहां पर मृगा पुत्र नाम आता है, भले वहां पर मृगचर्या को लेकर के भी मृग वहां नाम दिया जाता है। अब थावचा गाथा पत्नी ने उसे अच्छे से संपन्न बनाया और व्यापार अभी भी वो खुद संभाल रही है, और बच्चे को भी साथ इंट्रोड्यूस करवाया। युवा अवस्था में आया तो 32 राजकन्याओं के साथ शादी करवा दी। कितनी राजकन्या? मतलब संपन्न, जो अपने इक्वल लेवल के हैं, समान रंग रूप और जिन लोगों की मेंटालिटी एटीट्यूड, जिन लोगों की क्वालिटीज मैच करते हैं, ऐसे 32 लड़कियों से उनकी शादी करवाई। बड़े सुख के आराम के दिनों से जिंदगी बीत रही है, मगर जब परमात्मा के श्री चरणों में पहुंचे, वंदन किया, उनके श्री वचन सुने, तो ख्याल आया ये दुनिया की रिद्धि आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती,
ये दुनिया के कंफर्ट आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। बिकॉज कहा जाता है जो फूलों की सेजों पे लेटा करे, जो फूलों की सेजों पे लेटा करे, बड़े होके कांटे समेटा करे। अर्थात जिसने सुख ही सुख देखा है तो दैट पर्सन इज नॉट प्रिपेयर फॉर द पेन। वो जिंदगी में कोई दुख आ जाए तो वो तो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर उसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होगा कि मैं कुछ मेहनत करूं, मैं आगे बढ़ूं। अर्थात जिसने सुखों के भोग में ही अपने पुण्य को बर्बाद किया और पुण्य के कारण हमें कंफर्ट मिले। जैसे दिया जलता है ना, दीपक जलता है तो प्रकाश होता है, मगर दीपक जलता है तो प्रकाश तो होता है, मगर वो छोड़कर क्या जाता है? छोड़कर क्या जाता है? कालीमा छोड़कर जाता है। ऐसे ही पुण्य के कारण मिल तो गए कंफर्ट, लग्जरी मिल गई, सुख मिल गए, सुख के साधन मिल गए, मगर उन सुखों को भोगते भोगते हमने पाप तो इकट्ठे किए, मगर नया तेल इकट्ठा नहीं किया कि उस दिया में और भी डाल ले। अब सुखों को भोगते भोगते समय आएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा और वो लौ बुझ जाएगी, शेष बचेगी मात्र कालिक। और परमात्मा ने जब अपनी इन उत्तम वाणी के माध्यम से समझाया तो उन्हें लगा ये 32 रमणियां भी मेरी आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है। मैं इतने वर्षों से सुख भोग रहा हूँ, एक्सट्रीम लेवल पे मैं खुद को महसूस करता हूँ, मगर टिल आई फील आई एम अनसेटिस्फाइड, अभी भी मेरे में संतोष नहीं। और ध्यान देना है, जो त्याग में सुख है वो भोग में सुख कभी होता नहीं। और जैसे ही भावना जागे कि मैं भी दीक्षा लूं, घर आकर के सारी बात माँ को बताई। माँ देखते सार सुनते सार ही आंखों से झरझर नीर बहाती है, कहती है बेटा तूने ये कैसी बात कर दी, मेरे पास तेरे पिता के बाद कोई दूसरा सहारा कौन है, तू तो मेरा एक लौता आंखों का तारा है, इसलिए बेटा तू ऐसी बातें ना कर। मगर वो कहता है माँ मैं हर जन्म में किसी माँ को रुलाना नहीं चाहता, हर जन्म में किसी माँ को रुलाना नहीं चाहता, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जन्म मरण के सभी उन कर्मों को नष्ट कर दूं जिसके कारण किसी माँ को बार बार तड़पना पड़े। मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। तो उसने सोचा कि मेरा बेटा तरना चाहता है, मैं तो संसार की दलदल में फंसी हुई हूँ, मगर ये तरना चाहता है तो मैं रुकूंगी नहीं। मगर मेरे बेटे का दीक्षा का जो उत्सव है वो महोत्सव होना चाहिए, एक इतने अच्छे लेवल से अभी निष्क्रमण होना चाहिए कि दुनिया जान सके कि त्यागी हो तो कैसा हो। इतना कुछ मिलने पर भी उसे ठोकर लगा दी। तो वो वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के पास पहुंची, भेंट लेकर के, गिफ्ट लेकर के। ये पुराना कल्चर है कि जब किसी के पास जाना है, कोई काम है, तो अपनी ओर से प्रेम पूर्वक कुछ उपहार लेकर के जाया जाए। वो उनके पास लेकर के गई तो पूछा श्री कृष्ण वासुदेव ने, त्रिखंडाधिपति है, कि क्या बात हुई, आप आज स्वयं मेरे पास आए। कहने लगे महाराज मेरा बेटा वैरागी हो गया, मेरा बेटा क्या हो गया, वैरागी हो गया है। मैं अपने बेटे की दीक्षा इस तरीके से करना चाहती हूँ कि दुनिया के लोग देखते रह जाएं कि त्याग क्या होता है। बस मेरे को आपके राजसी चिन्ह चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, राजसी चिन्ह चाहिए। मुझे आपका छत्र चाहिए, आपका चंवर चाहिए और आपका मुकुट चाहिए, कि दुनिया को पता चल सके इसके पास तो हर तरह का बड़े से बड़ा ऑफर था, मगर इसने सब चीजों को ठुकरा करके इस संयम के मार्ग को चुना। कृष्ण वासुदेव के मन में त्यागियों के प्रति बहुत आदर का भाव था।
क्यों? क्योंकि जो खुद त्याग कर नहीं पाए, तो यदि कोई करने वाला हो तो उसके प्रति ऑटोमेटिकली आदर आने लग जाता है। अब श्री कृष्ण वासुदेव कहने लगे, हम खुद तुम्हारे घर पे आएंगे और हम स्वयं उसकी दीक्षा का सारा कार्यभार संभाल लेंगे, मगर एक बार हम उससे मिलना चाहते हैं। अपने हाथी पर आरूढ़ होकर के बैठ करके भव्य यात्रा के साथ वो उसी के घर तक पहुंचे और आकर के उस थावचा पुत्र को अपने गले से लगाकर कहने लगे, हे बेटा, तुम दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? हे बेटा, तुम दीक्षा क्यों लेना चाहते हो? मैं तुम्हारे सर से ऊपर गुजरने वाली हवा तो नहीं रोक सकता, जो तुम्हारे तन को छूती है हवा उसको नहीं रोक सकता, मगर हाँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, यदि तू घर में रहे तो मैं तेरे ऊपर किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का कष्ट कभी आने नहीं दूंगा। तो ये दीक्षा का आइडिया क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। देख तेरी माँ कैसे, कितने अनमने से मन से तेरी दीक्षा करवाने के लिए तैयार हो रही है, मगर एक माँ जानती है बच्चे का वियोग क्या होता है। मगर थावचा पुत्र जी कहने लगे, बस इतनी सी बात है कि मैं दीक्षा छोड़ दूं और आप मेरी केयर टेकर बन जाओगे, मगर मेरा एक प्रश्न है, यदि आप उसका सल्यूशन कर देते हैं तो आई कैन ड्रॉप माई आइडिया ऑफ रिनंसिएशन, मैं त्याग दूंगा। कहने लगे, बोलो क्या प्रश्न है? बोले जी, मेरे 2 काम यदि आप कर दो ना। कितने काम? 2 काम, जस्ट 2 टास्क यदि आप कंप्लीट कर दो तो आई विल ड्रॉप द आइडिया, आई विल क्विट। बोले जी, कौन से हैं 2 काम? कहने लगे, पहला, मेरी इस जवानी को बर्बाद करने वाला बुढ़ापा ना है। मेरी जवानी को बर्बाद करने वाला, समाप्त करने वाला बुढ़ापा ना आए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, मेरे इस जीवन को निगलने वाली, मेरे इस जीवन को समाप्त करने वाली मृत्यु ना आए। मेरे 2 काम कर दो, मैं ये सन्यास वन्यास जो बोलते हो ना, सब कुछ छोड़ दूंगा। जैसे ही सुना, एकदम हैरत में पड़ गए। श्री कृष्ण वासुदेव कहने लगे, ये काम मेरे लिए तो असंभव है। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा आत्म स्वरूप में नहीं आ जाती, जब तक आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक वो आत्मा जरा और मरण से मुक्त नहीं हो सकती। ये काम तो संयम ग्रहण करके ही मिलने वाले हैं। ये काम मैं संसार दशा में रहने वाला तुम्हारे लिए कर नहीं सकता। तो जैसे ही उनके वैराग्य के भावों को सुना, तो वो भी सोचने लग पड़े कि इतने उत्तम भावों के साथ मोक्ष का अभिलाषी है। तो उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दी पूरे के पूरे द्वारिका नगरी में, यदि कोई इसके साथ दीक्षा लेना चाहता है और उसके मन में ये डाउट है, मन में ये संदेह, मन में एक शंका, मन में एक बोझ है कि मेरे माता पिता अकेले हैं, मैं साधु बन गया, उनकी सेवा कौन करेगा? मेरे बच्चे छोटे हैं, यदि मैं साधु बन गया तो उनकी परवरिश कौन करेगा? मेरे घर में इतने मेंबर्स हैं, यदि मैं साधु बन गया तो मेरी ड्यूटीज पूरी कौन करेगा? तो श्री कृष्ण वासुदेव महाराज ने अनाउंसमेंट करवाई कि आप बेफिक्र हो जाओ, जिसके घर में बूढ़े माँ बाप है उसके बेटे के रूप में ये कृष्ण सेवा करेगा। कौन करेगा? ये कृष्ण सेवा करेगा। और जिसके घर में आपको लगता है कि बच्चे अभी छोटे हैं, तो एक पिता की भांति उन बच्चों का पालन ये कृष्ण करेगा। और उनकी इस घोषणा को सुन करके कि यदि किसी का कोई बैंक बैलेंस पड़ा है, किसी के ऊपर कर्जा है, उसे लगता है कि मैं कर्जे बिना चुकाए कैसे साधु बन जाऊं, तो उनके सारे कर्जे मैं उतरवा दूंगा, मैं उतार दूंगा। मगर जो कोई साधु बनना चाहता है
मैं उसका भव्य दिव्य दीक्षा का महोत्सव करूं। जैसे ही ये बात सुनी है, एक एक करते 1000 लोग रेडी हो गए। कितने लोग? 1000 लोग तैयार हो गए उनके साथ दीक्षा लेने के लिए। क्यों लेने के लिए तैयार हो गए? क्योंकि वो जानते हैं, मानते हैं कि आत्म कल्याण का रास्ता तो वैराग्य ही है, मगर रागी बनने के कारण, दुनिया के मोह के कारण, दुनिया के कुछ कर्तव्यों के कारण वो चाह करके भी उस मार्ग पे नहीं आ पाते। तो भगवान के श्री चरणों में आकर के उन सबकी दीक्षा संपन्न होती है। 14 पूर्वों के ज्ञाता बनते हैं, सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं और मुक्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं असंख्य जीवीय मां पमाये। जीवन असंस्कृत है। यदि एक बार आयुष्य कर्म समाप्त हो गया तो तुम्हारे मन के मनसूबे, मन की तुम्हारी भावनाएं यूं की यूं रह जाएंगी। और जो वैराग्य के मार्ग पे आते हैं वो खुद को क्या कहते हैं, खुद को क्या समझाते हैं? कदे टूर जावना सबने एहो गल याद आंदी। कदे टूर जावना सबने एहो गल याद। मैं जिथे चलो चल याद आंदी। मैं जिथे वेखदा ओथे चलो चल याद। कदे टुर जावना सबने एहो गल याद आंदी। कदे टुर जावना सबने एहो गल याद। जेड़े सोंदे ने फुल्ला ते ओना अंग ते भी सोना हो। जेड़े सोंदे ने फुल्ला ते ओना अंग ते भी सोना। किसे नो की पता होवे केड़ा असली बिछोड़ा हो। किसे नो की पता होवे केड़ा असली बिछोड़ा। ऐना दी सोच नो सोचा ते मुश्किल याद आंदी। कदे टुर जावना सबने एहो गल याद आंदी। कदे टुर जावना सबने एहो गल याद। कदे ओ वक्त आ जाना जदों आपा नहीं होना हो। कदे ओ
साले रोज नहीं रोना हो, किस भी यार बेलने साले रोज नहीं रोना। अमर कर मांदे गारेंदी हो दल दल याद आंदे कंदे टूर जावना सबने एहो गल याद आंदे कंदे टूर जावना सबने एहो गल याद। लिखा है लिखने वाले ने, शिखर दोपहर सिर उत्ते, शिखर दोपहर सिर उत्ते मेरा टल चलिया परछावा। क्या लिखा? शिखर दोपहर सिर उत्ते मेरा टल चलिया परछावा, कबरां उडीक दियां, कबरां उडीक दियां ज्यों पुत्रां नु मावा। अंत समय हम तो जितना भी दौड़ रहे हैं, किसकी ओर दौड़ रहे हैं? किसकी ओर दौड़ रहे हैं? जीवन के विनाश की ओर ही तो दौड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं एक बार ये आयुष्य का तेल खत्म हो गया ना, कल भी बोला था, देयर इज नॉट अ रिफिल स्टेशन है। कोई यहाँ पर ऐसा स्टेशन नहीं है कि जहाँ से तुम बोलो जी अब ये जिंदगी की गाड़ी चल नहीं रही भाई, इसमें थोड़ा क्या कर दो, आयुष्य का तेल डाल दो। भगवान कह रहे हैं जीवन असंस्कृत है, इसलिए प्रमाद मत करो। प्रमाद मतलब गफलत, लापरवाही। किस जगह से लापरवाही? हम दुनिया के भोग भोगने में तो लापरवाह नहीं होते, मगर जहाँ से कुछ बनना चाहिए, आत्मा का कोई हित होना चाहिए, ऐसे उत्तम कार्यों से हम लगभग हमेशा लापरवाह हो जाते हैं। धर्म करना हो तो 100 बहाने आ जाते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हाँ 10 दिन बाद चले जाएंगे ना, गुरु महाराज के ही तो जाना है, कोई बात नहीं। मगर ये नहीं पता उससे पहले ही प्राण, उससे पहले ये तो कोई डेफिनेट नहीं है कि आज आप यदि युवा अवस्था में हो तो बुढ़ापा देखोगे, कोई डेफिनेट नहीं। और चलो सपोज बुढ़ापा देखोगे, क्या सुख भरा बुढ़ापा देखोगे, दुख भरा बुढ़ापा देखोगे? जानते हो कि बुढ़ापा आएगा तो कैसा आएगा? तो परमात्मा कहते हैं जब तुम्हें इतनी फ्रीडम है कि तुम अपनी इच्छा से हर काम कर सकते हो, तो तुम्हें वो काम करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा के लिए प्रोग्रेस का कारण, शांति का कारण, तुम्हारे धार्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण बन सके। क्योंकि दुनिया के ग्रोथ कितने भी कर लो, फाइनली जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपया कमा लिया, 10 करोड़ कमा लिया, फैक्ट्री भी लगा ली, दुकान भी खोल ली, बच्चों को भी सेटल कर रहा, रिश्तेदार, पार्टीज भी, हर सैटरडे इवनिंग में पार्टीज भी कर रहा है। मगर इतना कुछ बनाया, इतना कुछ कमाया, अब अचानक सपोज करो कोई गन पॉइंट पर आकर बोले भाई जितना माल है क्या कर दे, जितना भी तुम्हारी रजिस्ट्रियां है सब पे ये लिखा है मैंने, नीचे सबके सिग्नेचर कर दे। अब जैसे इतना कमाए हुए व्यक्ति को एकदम क्या कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है। अब वो व्यक्ति कितने सदमे में आ जाता है। अब विचार करो, मृत्यु भी तो एक सदमा है। मृत्यु क्या है? सदमा है कि आपने फैमिली बनाई, आपने परिवार बनाया, आपने दुकान बनाई, आपने कितना कुछ मेंटेन किया, मगर जब मौत आती है तो
वही मकान पड़ा रह जाता है, वही उस व्यक्ति के ब्रांडेड कपड़े पड़े रह जाते हैं, वही उस व्यक्ति की डिग्रियां पड़ी रहती हैं, मगर साथ कौन गया? ये शरीर भी नहीं गया। तो भगवान कहते हैं जिसको वक्त देना चाहिए उसको वक्त दिया नहीं जा रहा, और जिसको वक्त ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वक्त उसी को दे दिया जाएगा। तो परमात्मा ने कहा तुम जागो, जागृत बनो, देखो, विचार करो, तुम्हारा अपना हमेशा कौन था, हमेशा कौन है, और हमेशा कौन रहेगा, जो कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे तुमसे जुदा हो जाए। रिमेंबर, वो तुम्हारा नहीं है। जो कंप्लेंट्स तो हम ढेरों कर सकते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मगर वेरी सिंपल, जो तुम्हें कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे, चौराहे पे छोड़ करके बोले भाई टाटा मैं जा रहा, रिमेंबर वो तुम्हारा अपना कभी था ही नहीं। और जो अपना है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, एवर लास्टिंग रहेगा, एटर्नल रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा रहेगा, और वो है आत्मा। वो कौन है? आत्मा। आत्मा पहले भी थी, आज भी है, और आगे भी रही। और जो अपना है उसके लिए तो टाइम नहीं। जैसे घर में होता है ना, घर में जब शादी हो जाती है तो घर वाली कहती है ना तुम्हें मेरे लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, रिश्तेदार में जाना है वहां के लिए टाइम नहीं है, और कोई गली मोहल्ले का कोई काम लेकर आ जाए, घूमने के लिए आ जाए, तुम उनके लिए तो सारा सारा दिन निकाल लेते हो, मगर अपने परिवार के लिए, जब अपने परिवार के लिए वक्त नहीं तो परिवार डिस्टर्ब होता है। सिंपल सी बात है। अब हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें, वास्तव में अपना कौन? वास्तव में अपना कौन? अपनी आत्मा। अब अपनी आत्मा के लिए तो टाइम नहीं है, मगर दुनिया के लिए खाना खाने जाना है, आज वहाँ ये चीज़ देखने जाना है, आज वहाँ घूमने जाना है, उन चीज़ों के लिए वक्त है, मगर आत्मा के ग्रोथ के लिए क्या हो सकता है, आत्मा के पीस के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम फोकस, उसके लिए और सेंटर्ड ही नहीं हो पाते। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हे आत्मा, चिता जलने से पहले पहले अपने चेतन को जगा लो। चिता जलने से पहले पहले अपने चेतन को जला लो, जगा लो, और शव बनने से पहले पहले अपने शिव को जागृत कर लो, आत्मा को जागृत। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए ते चुकदा है संसार मैनू, होए ते चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु। ओ पौधे पौधे पानी देना, सूखे बूटे हरे कर देना, हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो सिंपल से लाइन अक्सर सुनते हैं, बड़ी के 100 उपाय होते हैं और घटी का कोई उपाय। अर्थात यदि आयुष्य है तो कई बहाने बन जाएंगे बचने के, और यदि आयुष्य शेष नहीं है तो कितने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, कितने बड़ी से बड़ी रकम उसको अदा कर दो, मगर वो व्यक्ति नहीं बच पाता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि हे आत्मा, जो तुम्हारा अपना है अब उसके लिए भी कुछ सोचना शुरू करो। जो अपना कभी था नहीं, वो जस्ट एक रिश्ता था। हे आत्मा, रिश्ते कभी सच्चे, रिश्ते कभी सच्चे, रिलेशंस आर नेवर रियल। और यदि तुम इस रियलिटी को जान पाते हो तो तुम रियल तक पहुंच पाते हो। किससे मिलना है? खुद से मिलना है। तो उस रियल तक पहुंचना है तो वो सामने वाला इंडिविजुअली अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से रियल है, मगर तुम्हारा जो रिलेशन है दिस इज नॉट रियल। ये दोनों हाथ है ना, मैं ऐसे हाथ जोड़ लूं तो दिस इज अ रिलेशन। ये क्या है? रिलेशन। क्या ऐसे ऐसे हाथ रख के जिंदगी चल सकती? बोलो, चल सकती है? काम करना है तो कुछ टाइम के लिए तो ऐसे हो सकता है कि तुम ऐसे कर लो, मगर दिन भर कितने काम करने हैं, इन दोनों को क्या करना होगा? अर्थात यदि हम हर चीज से अटैच 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 होते रहेंगे, अब अटैच का मतलब सिर्फ राग नहीं है, अटैच का मतलब नफरत भी है। हम किसी को नफरत के रूप में खुद से जोड़ते हैं और किसी से प्यार के रूप में किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, मगर रियलिटी क्या है कि ये रिलेशन रियल नहीं है। ये रिलेशन है ड्यू टू कर्म, कर्म के कारण है। मगर हे आत्मा, अब तुझे उसकी खोज करनी है जो वास्तव में रियल है, और वो है आत्मा। भगवान कहते हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए जो साधना का मार्ग है, उस मार्ग को समझने में और उस मार्ग पर चलने में जोर तो लगेगा, मगर उसको समझने और उस मार्ग पर चलने में अब देरी मत करो। अब यदि देरी करोगे तो ध्यान रखना अंतिम क्षणों में पश्चाताप के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहे। तो अब श्रद्धेय गुरुदेव जी हमारे सब कृपा फरमाएंगे, हम सभी को आत्मा के उस आध्यात्मिक पथ का मार्गदर्शन दे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।